हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज है डे 3 जॉब पोर्टल नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट का। जी हाँ गाइस, तो इससे पहले हम 2 वीडियो देख चुके हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया था सबसे पहले भाई डायरेक्टली कोडिंग करने मत बैठो, थोड़ा सा हम प्लानिंग करते हैं, समझते हैं कि हमारे जॉब पोर्टल एप्लीकेशन पे कौन कौन से यूजर्स हो सकते हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटी हो सकता है, क्या क्या फीचर्स हो सकता है, वो सारे डिस्कशन हमने मिल के किया था यार, राइट। तो वंस ये पार्ट 1 हुआ, देन उसके बाद हमने पार्ट 2 बनाया था जहाँ पे मैंने ये बताया भाई अभी भी रुको कोडिंग अभी भी हमें नहीं करना है, लेट्स स्टार्ट विद द डेटाबेस एंड हमें ये समझना है कि डेटाबेस में कौन कौन से फील्ड्स हो सकते हैं, कौन कौन से टेबल्स हो सकते हैं, राइट। तो सेकेंड वीडियो में हमने इसको कंप्लीट किया था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि उस दिन हमने टेबल बना लिए, हमने गाइस फील्ड्स बनाई। मैंने उस दिन आपको एक टास्क दिया था एंड दैट इज कि अब जो भी फील्ड्स आप क्रिएट करते हो, राइट, हर एक फील्ड का अपना एक डेटा टाइप होता है ना। हर एक फील्ड का अपना एक डेटा टाइप होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे तो यहाँ पे देख सकते हो हर एक फील्ड का अपना एक डेटा टाइप होता है। जैसे आईडी के लिए मैंने इंट रखा हुआ है, नेम के लिए वेरकेर रखा हुआ है, यू नो, रोल के लिए यूजर रोल एनम करके रखा हुआ है, अवतार का यूआरएल को हमने टेक्स्ट करके रखा हुआ है। दो यहाँ पे जो स्ट्रिंग लिखा गया है वो माइसिक्वल का तो नहीं है, बट यस ओआरएम में कहीं ना कहीं वो काम आते हैं। तो अभी बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आज इस वीडियो में मैं इस डेटा टाइप का जो डाउट है वो क्लियर करना चाहता हूँ। बिलीव मी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है एंड वंस आप इस वीडियो को कंप्लीट करते हो देन गाइस आप इस तरीके का जो एंटिटी रिलेशनशिप टेबल है ये आप बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई डेटा टाइप आखिरकार हम पढ़े तो क्यों पढ़े, इसमें ऐसा क्या है आखिरकार। हमें तो मालूम है कुछ भी नंबर हो तो इंट चिपका दो, कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी नाम स्ट्रिंग हो तो वैरकर चिपका दो, टाइम रिलेटेड कुछ हो तो डेट या डेट टाइम चिपका दो। भाई इतना इजी नहीं है ना। मैं आपको बताता हूँ 3 ऐसी चीज़ें, वाई वाली पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो क्यों आपको डेटाबेस को समझना जरूरी है। सो दो 3 पॉइंट्स में से सबसे पहला है गाइस, आप देख सकते हो डेटा इंटीग्रिटी। तो ये जो डेटा इंटीग्रिटी, इट्स ऑल अबाउट योर डेटा एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। इसका क्या मतलब होता है, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत क्लियरली वी हैव दिस आईडी, है ना। तो ये जो मेरी आईडी है, मैं यही चाहूँगा ना हमारे इस आईडी वाले फील्ड में ऑलवेज नंबर ही स्टोर्ड हो। नंबर वाले जो डेटा टाइप है सिर्फ वही स्टोर्ड हो, उसके अलावा कुछ और ना हो। यहाँ पे अगर आप स्ट्रिंग हेलो स्टोर्ड कर दोगे ये तो गलत हो गया ना। तो मतलब तो यहाँ पे ये जो डेटा टाइप है यही सबसे पहला स्टेप होता है आपकी वैलिडेशन का, कि भाई आप अपने फील्ड में करेक्ट डेटा लाइक इंसर्ट कर रहे हो या नहीं। सो डेटा टाइप बेसिकली डेटा इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस सेकंड जो है आपका स्टोरेज एफिशिएंसी, जहाँ पे अगर आपको मालूम है मेरा एक ऐसा फील्ड है हमारे जॉब पोर्टल एप्लीकेशन में जो बहुत कम स्पेस लेने वाला है, राइट। तो वहाँ पे अगर हम यूज़ करते हैं टाइनी इंट, डोंट वरी आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज टाइनी इंट एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वो सिर्फ 1 बाइट लेता है हमारे मेमोरी का। बट वहीं अगर आपने टाइनी इंट के बदले बिग इंट दे दिया होता है एज ए डेटा टाइप तो वो लेता है आपका 8 बाइट मेमोरी का। तो लेट्स एज्यूम आपके रो में लाइक मिलियंस ऑफ रोज थे, मिलियंस ऑफ वैसे फील्ड्स है, तो हर जगह टाइनी इंट के बदले अगर आपने बिग इंट वहाँ पे दे दिया तो सोचो आप कितना ज़्यादा स्टोरेज वेस्ट कर रहे हो। इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो अगर आपने टाइनी इंट यूज़ किया होता तो वहाँ पे गीगाबाइट्स ऑफ स्पेस जो है आप सेव कर सकते थे। तो ये स्टोरेज एफिशिएंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड है गाइस आपका परफॉर्मेंस। इसका सिंपल मतलब ये है कि किस फील्ड को कौन सा डेटा टाइप देना चाहिए। अगर ये आप अच्छे से कर लेते हो देन गाइस आपका जो एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है वो भी ऑसम हो जाएगा। तो आई होप ये 3 चीज़ आपको पता चल गया, ठीक है। एंड यहाँ पे आप थोड़ा इसके साथ खेल सकते हो, जैसे कंपेयर साइज करोगे तो आपको टाइनी इंट कितना लेता है, इंट, बिग इंट, वैरकेर, कैरेक्टर ये कितना लेता है यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। मेरी अपनी खुद की कंपनी कोडिफायर है, ठीक है। एंड अगर आपको माइसिक्वल का ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, रिकॉर्डेड वीडियो जो हम ले चुके हैं, तो कॉन्टैक्ट में आप कमेंट करके लिख दीजिएगा क्लास, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा जो भी होगा। नाउ गाइस अब हम एक्चुअल में देखते हैं डेटा टाइप्स इन माइसिक्वल, जिसमें वी हैव अ न्यूमेरिक टाइप्स, स्ट्रिंग टाइप्स, आपका डेट एंड टाइम एंड देन वी हैव अ बूलियन। यही 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर सब कैटेगरी आप कह सकते हो। जैसे न्यूमेरिक में वी हैव अ टाइनी इंट, वी हैव अ इंट एंड देन वी हैव दिस बिग इंट। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे टाइनी इंट का बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। टाइनी मतलब छोटा सा इंटीजर। मतलब कोई आपके जॉब पोर्टल हमारा जो ये एप्लीकेशन है, हो सकता हो कोई किसी टेबल में एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे बहुत कम स्टोरेज आपको लगने वाली है, बहुत कम कैरेक्टर आप यूज़ करने वाले हो। इन केस लाइक -28 से 227 के बीच में अगर आपका लगता है कि इतने में मेरा काम हो जाएगा, तो वहाँ पे गाइस आप ये टाइनी इंट यूज़ कर सकते हो। जैसे इज एक्टिव ट्रू या फॉल्स होता है, या तो 0 या 1 होता है ना, तो वहाँ पे आप ये टाइनी इंट बहुत इजीली यूज़ करोगे, क्योंकि क्या ही होगा 0 या तो 1, कितना ही लिया उसने, राइट।
या स्टेटस फ्लैग हो सकता है, और स्मॉल कैटेगरी जैसे जॉब स्टेटस 0, 1 या 2, तो वहाँ पे हम टाइनी इंट यूज़ करेंगे। एंड अगर आप अनसाइंड ऐड कर देते हो, लाइक टाइनी इंट स्पेस अनसाइंड, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हो इंट के बाद अनसाइंड, अगर आप अनसाइंड कर देते हो देन आपका जो स्टोरेज है वो 0 to 255 हो जाता है। अनसाइंड का मतलब ये कि कभी वो आपको नेगेटिव वैल्यू रखने देगा ही नहीं, जो कि बहुत औसम है। सो नाउ गाइस, सेकंड वी हैव दिस इंटीजर। यहाँ पे अगर आपको है कि 2 बिलियन तक का मेरा अगर रेंज है, कैरेक्टर जो भी आप कह लीजिए, है ना, अगर आप अनसाइंड यूज करते हो देन वो आपका डबल हो जाता है 4 बिलियन, ठीक है। तो वहाँ पे आप इंटीजर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी कोई प्राइमरी की हो, जैसे यूजर आईडी, आपका जॉब की आईडी, आपका कंपनी आईडी, तो वहाँ पे हम ये इंट जो है उसको यूज कर सकते हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रो टिप आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑलवेज यूज लाइक अनसाइंड फॉर आईडी कॉलम्स, क्योंकि अनसाइंड विल मेक श्योर कि कभी भी नेगेटिव वैल्यूज ना हो। कभी आपने यूजर आईडी -2 -3 देखा है? नहीं ना, तो ये अनसाइंड आप जरूर यूज कर देना, ठीक है। नाउ इन थर्ड वी हैव दिस बिग इंट, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। छोटा रेंज है तो टाइनी इंट, मीडियम है तो आपका इंट। अगर आपको लग रहा है भाई इंटीजर से भी मेरा काम नहीं होने वाला, मेरा रेंज बहुत ही ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम बिग इंट यूज़ करते हैं। एंड देन अगेन वी हैव दिस अनसाइंड हियर ऑल्सो। तो आप समझ लीजिए कोई तो भी खतरा नंबर, एकदम मैसिव ट्रिलियन में बातें हो रही है, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये बहुत कम ही देखने मिलेगा, बट जो भी हो ये जानना जरूरी है। छोटा हो तो टाइनी इंट, मीडियम है तो इंट, एकदम बड़ा हो तो बिग इंट। सिंपल, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब आपको पता चला ना, है ना, हम हमेशा सिर्फ इंट लिखते थे, बट एटलीस्ट टाइनी इंट का रेंज पता चल गया, इंट पता चल गया, एंड बिग इंट हमें पता चल गया। देन गाइस, सेकंड वी हैव अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग में आप देखोगे तो वी हैव अ वेरक्यार, टेक्स्ट एंड देन कैरेक्टर। तो जैसे इंट की जब हमने बात की थी न्यूमेरिक टाइप में, तो टाइनी इंट, इंट, बिग इंट, ये एक असेंडिंग ऑर्डर है। उसी तरीके से अगर आप स्ट्रिंग को भी देखोगे तो उसका जो असेंडिंग ऑर्डर होगा वो होगा कैरेक्टर, बेसिकली कैर, वेरक्यार एंड देन टेक्स्ट, ठीक है। अब बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना, मैं पहले कैर आपको बताता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैर के साथ, ठीक है। कैरेक्टर एक फिक्स्ड लेंथ डेटा होता है, जहाँ पे आपको क्लियर है भाई मेरा जो ये फील्ड है, ठीक है, मेरे टेबल में कोई तो भी एक ऐसा फील्ड हो सकता है जहाँ पे या तो मुझे 2 कैरेक्टर या 3 कैरेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा लगने वाला है, तो वहाँ पे आप एक कैर यूज़ कर सकते हो। जैसे सबसे परफेक्ट एग्जांपल है कंट्री कोड। कोई कैंडिडेट हो सकता है, डिफरेंट कंट्री का हो सकता है वो, तो कंट्री कोड में मैं USIN, तो मेरे कितने कैरेक्टर हो रहे हैं? 2 कैरेक्टर यूज़ हो रहा है ना, तो कंट्री कोड कैर 2 मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। एंड मेक श्योर ये जो 2 कैरेक्टर लिखा गया तो आप 2 ही लिख सकते हो यहाँ पे, हालांकि 2 से कम लिख सकते हो लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। देन गाइस, सेकंड वी हैव दिस वेरक्यार। इसमें ये जो V है ना, बेसिकली नॉट V, ये जो VAR है, ये आपका वेरिएबल कैरेक्टर है। इसका क्या मतलब होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग, मैं अभी आपको बताता हूँ। क्या लिखा गया है? ओनली यूजेस स्पेस फॉर एक्चुअल कैरेक्टर्स स्टोर्ड प्लस अ टाइनी ओवरहेड। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट एनोलॉजी है, आप समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कैर में आपको 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे चलूँ, मैं इस तरीके से कैर 255 लिख सकता था। अब यहाँ पे मैंने कैर 255 लिखा एंड लेट से मैंने वैल्यू इंसर्ट करा खाली इस तरीके से थापा, ठीक है। तो मैंने जब ये थापा यहाँ पे लिखा ना, तो मेरे टोटल कैरेक्टर कितने हैं यहाँ? तो यहाँ तो सिर्फ मेरा टोटल कैरेक्टर 5 है, बट यहाँ पे मैंने कितना बोला कि भाई इस फील्ड को आप 255 दीजिए। इसका मतलब ये होगा कि दो आई एम ओनली यूजिंग 5 कैरेक्टर, बट वहाँ पे मेरा वो पूरा का पूरा ये जो स्टोरेज है वो ले लेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है, राइट। एंड वहीं इसको अब मैं अगर हटाऊं, अब अगर मैं ये वेरक्यार की बात करता हूं, क्योंकि आप में से बहुतों ने देखा होगा वेरक्यार की जब भी बात आती है, सो वेरक्यार हम इस तरीके से 255 लिख देते हैं, राइट। तो एंड लेट्स से अगेन मेरी वैल्यू यहाँ पे थी थापा, मैंने यूजर नेम स्टोर किया थापा करके। अब नाउ द ब्यूटी ओवर हियर इज, ये जो वेर है ना, इट रिप्रेजेंट, आई मीन इसका मतलब होता है वेरिएबल। तो यहाँ पे एक बड़ा एडवांटेज ये है, दो हम सिर्फ थापा लिख रहे हैं बट मैंने बोला है 255, तो ये क्या करेगा ना, हमारे डेटा में सिर्फ और सिर्फ टोटल कितने यहाँ पे 5 कैरेक्टर, तो 5, अरे कुछ तो ओवरहेड का रहता है, लेट से पकड़ लो ज़्यादा से ज़्यादा 1 बाइट, मतलब 6 बाइट, मतलब मेरे डेटाबेस पे वो सिर्फ 6 बाइट ऑफ, आई मीन मेरा जो भी मेमोरी उसका सिर्फ वो 6 बाइट ऑफ स्टोरेज को लेगा। आई मीन मेरा जो भी मेमोरी उसका खाली वो 6 बाइट लेगा। दिस इज द ब्यूटी। वहीं अगर आप क्या यूज करते, पूरा का पूरा 255 बाइट ले लेता वो, तो कौन अच्छा हुआ इन दोनों में? ऑब्वियसली आपका वेरक्यार अच्छा हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह छोटा सा चीज़, जैसे यूएस आपको मालूम है, यहाँ पे तो क्लियर है ना भाई 2 ही तो होगा, तो आप अगर आप कैर
2 लिख दोगे तो ये एकदम और फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि 255 दो आप लिख दो, बट यूजेस आई मीन डेटाबेस में सिर्फ उतनी ही स्पेस ली जाएगी जितना आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसका यूज केस कहाँ है बोलने से गाइस, यूजर का नाम, आपका जॉब का टाइटल, आपका ईमेल आईडी है ना, वहाँ पे आप इसका इवन आपका लाइक फ़ोन नंबर, वहाँ पे पासवर्ड, वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब टेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वेरकर का मैक्सिमम लिमिट आपने देखा होगा लाइक इट्स 255 कैरेक्टर है ना। अब आपको लग रहा नहीं भाई मेरे को तो उससे ज़्यादा चाहिए, तो देन डायरेक्टली गो विथ टेक्स्ट, सिंपल है ना। अब जैसे आपका जॉब का डिस्क्रिप्शन हो गया, यूज़र का बायो वाला इंफॉर्मेशन, कोई अगर कमेंट कर रहा है, कोई अगर ब्लॉग लिख रहा है, तो वहाँ पे तो आपको टेक्स्ट लगेगा ना फिर, है ना। तो इतना ज़्यादा सिंपल है, राइट। अब यहाँ पे देख लीजिए varchar वर्सेस टेक्स्ट रूल। यूज varchar फॉर अ प्रेडिक्टेबल लेंथ अंडर 500 कैरेक्टर्स। आपको लग रहा है 5, चलो वहाँ पे 255 रहने दो, लाइक बोल रहा है कि अगर 500 कैरेक्टर भी हो तो उसके अंदर अगर आपको लग रहा है, एक प्रिडिक्ट आप कर पाते हो कि भाई मेरा ये जो भी फील्ड है इसकी वैल्यू इतने में तो हो जाएगा, तो वहाँ पे varchar यूज़ करो। अगर आपको लग रहा बहुत लंबा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे आप टेक्स्ट यूज़ करना फॉर स्ट्रिंग। ध्यान रखना यहाँ पे स्ट्रिंग वाली की बात हो रही है। एंड यहाँ पे गाइस आप चेक कर सकते हो गेट रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर डेटा। जैसे क्या लिखा है मैंने, ये जो भी लिखा है ये लिख दिया, तो ये बता रहा है टोटल लेंथ 26 कैरेक्टर, तो varchar 100 गुड फॉर वेरिएबल टेक्स्ट। देख रहे हो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये बेसिकली मैंने इस तरीके का वेबसाइट बना के यहाँ पे रखा हुआ है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। नाउ द थर्ड वन इज योर डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स। अब ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जैसे डेट, अब डेट से तो आपको फट से आइडिया आ जाना चाहिए। जैसे हमारा जो डेट होती है, आई मीन नॉट डेट, लाइक डेट ऑफ बर्थ, वो क्या होता है, सिंपल एक डेट है ना, तो वहाँ पे लाइक आप इसको यूज़ कर सकते हो, स्टोर्स ओनली द डेट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको खाली डेट का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे आप डेट यूज़ कर सकते हो। अब कोई एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे आपको डेट भी चाहिए, साथ ही साथ आपको उसका टाइम भी चाहिए, तो उस केस में हम डेट टाइम वाला ये जो डेटा टाइप है हम इसकी यूज़ करेंगे। एंड उसकी वैल्यू कुछ आपको ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट, सेकेंड, कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। जैसे जॉब पोस्ट है ना, लाइक हमारे जॉब पोर्टल एप्लीकेशन में कोई भी जो एम्प्लॉयर होगा वो जब जॉब पोस्ट करेंगे तो किस दिन में किया था, कितने बजे किया, तो वो तो हमें चाहिए ना, वो डेट एंड टाइम। तो वहाँ पे ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। वहीं अगर आपका डेट ऑफ बर्थ हो तो वहाँ पे तो नॉर्मल डेट। अब ये जो टाइम स्टैम्प है इसका क्या एडवांटेज है, तो ये देखिए ये जो टाइम स्टैम्प है ये भी आपका डेट टाइम की तरह ही है, बट यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि गाइस ये ना अपडेट होता रहता अपने आप, एंड इट कन्वर्ट्स टू दी UTC फॉर स्टोरेज बैक टू दी लोकल टाइम जोन फॉर डिस्प्ले। मतलब ये हो सकता है कि जैसे आपने बेसिकली यूज़र ने अपना प्रोफाइल क्रिएट करा, 2 दिन बाद उसको लगा अरे यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, मुझे इसको करेक्ट करना है। मतलब यूज़र ने अपना प्रोफाइल अपडेट किया था, बट आफ्टर 2 डेज अगेन उसने अपडेट किया, बट मुझे वो डेटा चाहिए कि पहले उसने क्या अपडेट किया, फिर अगेन कब उसने अपडेट किया। तो वो पार्ट जहाँ पे डेट एंड टाइम को वो अपडेट करते जा रहा है, तो उस केस में हम ऑलवेज टाइम स्टैम्प लिखते हैं। एंड दी ब्यूटी ये है इसमें कि अगर आप इसको डिफॉल्ट करेंट टाइम स्टैम्प ऐसे करके कुछ होता है, अगर आप वो लिख के छोड़ दोगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है। लाइक जब जब वो अपडेट होगा ये वैल्यू अपने आप अपडेट होती जाएगी वो करेंट टाइम में। बाकी ये कह लीजिए, बाकी ये सब फिक्स्ड है। यहाँ पे ये एक फिक्स्ड इवेंट है, जैसे डेट ऑफ बर्थ मेरा फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है। डेट ऑफ टाइम जैसे फीफा वर्ल्ड कप 2020 अभी जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है या जो भी अभी पहले हुआ, तो वो भी एक फिक्स्ड इवेंट था, है ना। कब फीफा वर्ल्ड कप जो भी 24 है, पता नहीं कौन सा हुआ, तो मैं भूल गया सॉरी, किस दिन और कितने बजे स्टार्ट हुई थी, वो फिक्स्ड है, उसको वो कभी हम अपडेट नहीं कर सकते उसको, तो वहाँ पे डेट टाइम आएगा। ये टाइम स्टैम्प में गाइस ये आपकी बहुत जगह आ सकती है, जैसे यूज़र अपना बायो चेंज कर रहा है, कोई कमेंट लिख रहा है, फिर उसको अब फिर से अपडेट कर रहा है, चेंज कर रहा है। बेसिकली जहाँ पे भी वो एडिट वाला ऑप्शन आ गया ना चेंज करने का, वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट कॉलम्स के लिए सबसे बेस्ट होता है ये। सो नाउ फाइनली द लास्ट वन इज योर बुलियन टाइप, जिसमें आप ट्रू और फॉल्स वैल्यू लिखते हो, नो डाउट। जैसे इज एक्टिव, इज रिमोट, उस केस में आप ये ट्रू या फॉल्स होता है। तो 2 तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हो। द नंबर 1 इज लाइक इज रिमोट, आप या तो बुलियन लिख दो, और एल्स इज एक्टिव टाइनी इंट 1 लिख दो। अगर आप बुलियन लिखते भी हो ना, तो बिहाइंड द सीन जब वो डेटा स्टोर हो रहा होता है वो एज लाइक टाइनी इंट करके ही हो रहा होता है, ठीक है। तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे या तो 0 या तो 1, जब आपको लग रहा है या ट्रू या फॉल्स इसका आउटपुट आने वाला है, तो उस टाइप के फील्ड्स में आप ये बुलियन लिख दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इज एक्टिव, इज रिमोट, ईमेल वेरीफाइड और नॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्राई टॉगलिंग दिस बुलियन वैल्यूज। इज एक्टिव, तो देखो कुछ इस तरीके से आपको वैल्यू दिखाई देगा। इज रिमोट,
जैसे ही मैंने ऑन करा तो ये ट्रू हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे 1 हो गई है। इसको हटा दूँ 0, इसको हटा दूँ, ये फिर से 0 फॉल्स हो गई है। इसका एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपको डाउट है इस पर तो ये इस एग्जाम्पल को गौर से देखिएगा। जब आप क्रिएट कर रहे हो आप इस तरीके से इज रिमोट बुलियन ये भी लिख सकते हो, इज एक्टिव टाइनी इंट आप ये भी लिख सकते हो। बुलियन अगर आप लिख रहे हो तो फॉल्स ट्रू कुछ ऐसा है, टाइनी इंट लिखते हो तो 1 एंड देन 0 आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है गाइस आपके डेटा टाइप्स। सो या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। जाने से पहले एक पैटर्न आपने अगर नोटिस करा होगा तो मैं आपको बता दूं, जब आप इंटीजर के साथ खेल रहे हो तो इंटीजर में आपको बेसिकली 3 डेटा टाइप्स मिल रहा है। उसमें से अगर सबसे छोटा अमाउंट हो तो टाइनी इंट यूज़ कर देना, अगर मीडियम वाला है तो इंट यूज़ कर देना, अगर बहुत ज़्यादा तो बिग इंट यूज़ कर देना। स्ट्रिंग में भी आपका कैर एकदम कम से कम के लिए, मीडियम के लिए वेर कैर यूज़ कर देना, मैक्सिमम एकदम ज़्यादा हो तो टेक्स्ट यूज़ कर देना। डेट एंड टाइम में ये दोनों फिक्स्ड है, अगर डायनेमिक हो जो चेंज होता जा रहा है तो वहाँ पे टाइम स्टैम्प यूज़ कर देना। ये तो आपको मैंने बता ही दिया। एंड ये वेर एंड टेक्स्ट में बहुतों का डाउट होता है, आई होप वो क्लियर हो गया होगा। इवन कैर एंड वेर कैर में भी क्या डिफरेंस है वो भी क्लियर हो गया होगा। वेर मतलब वेरिएबल कितना यूजफुल है वो भी आपको पता चल गया। यहाँ पे टाइनी इंट, ये बिग इंट, ये आपको पता चल गया। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये अनसाइंड यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना जब भी आप आईडी को असाइन कर रहे हो, क्योंकि वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, है ना। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एंड मैं फिर से इतना कहना चाहूँगा गाइस, जो हमने ये सेकेंड वीडियो में देखा था कि हमारा जो डेटा टाइप है, ठीक है, आपने बेसिकली उस वीडियो में हमने जितने भी डेटा टाइप्स क्रिएट करे थे, अब फाइनली ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। सुनाओ गाइस, अब मुझे लगता है कि हमने उस दिन बेसिकली हमारा जो सेकंड वीडियो था वहाँ पे हमने इस तरीके से बनाया था। तो अब आप बहुत इजीली, जैसे रेज्यूमे है ये आपका इंट, उसमें भी आपका ये अनसाइंड इस तरीके से, है ना। तो अब आप इस तरीके से इनका जो भी डेटा टाइप है, ठीक है, उसको कृपया करके प्लीज़ आप फिल कीजिए, अभी तक अगर आपने नहीं की है तो। इस तरीके से आप बनाइए। फाइल का साइज़ क्या हो सकता है ना, एक URL है तो URL के लिए हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रिंग है नो डाउट, तो क्या होगा वहाँ पे टेक्स्ट होगा या वेर कैर होगा, तो वो अब आपको आई गेस आइडिया आ गया होगा। अभी भी एक चीज़ यहाँ पे रह गया है एंड दैट इज़ द रिलेशनशिप, लाइक ये प्राइमरी की है या फॉरेन की है, वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। एंड कल के वीडियो में हम ये आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये पार्ट, ये एंटिटी रिलेशनशिप, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किसका क्या रोल है, 1 to 1, 1 to many, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। बट यस, डेटा टाइप को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्यों? मैंने वो 3 चीज़ें बताई थी, डेटा इंटीग्रिटी, स्टोरेज एफिशिएंसी एंड देन परफॉर्मेंस। आपको चाहिए कि नहीं? ऑसम, है ना। सो या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। प्लीज़ गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।